यूनिस खान साहब ये कह रहे हैं कि जी फ़खर जमान जो हैं ये इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सी कुर्बानियों की बात हो रही है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अभी गो के वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन उसे कैप्टन बना दें क्योंकि वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं है और बड़ा शरीफ सा इंसान है। इस वजह से यूनिस खान साहब एक नई चीज़ घुमा के लाएँ कि जी फ़खर जमान को कैप्टन बना दें, पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी ना हो गई, मजाक बन गया जी। नहीं, अब शराफत पे तो हम किसी को कैप्टनसी देने से रहे, और वो भी फ़खर ज़मान को। देखिए, फ़खर ज़मान इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन डज़ ही नो हिज ओन शॉट सिलेक्शन। जब हमें क्रूशल मैचेस होते हैं जहाँ पे कई दफ़ा हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, लाइक दिस T20 और इससे पहले एशिया कप, ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो आप कैप्टनसी के लिए ऐसे कैंडिडेट को देखते हैं कि जो आपके एक तो आउटफील्ड में आपको बहुत एक्टिव नजर है। यूनिस खान कह रहे हैं कि कभी उनको ओपनर भेज देते हैं, कभी वन डाउन भेज देते हैं, कभी सेकंड डाउन भेज देते हैं, इस वजह से उनकी बैटिंग खराब हो गई है। देखिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की पूरी टीम खराब हो गई है कि हम इस टीम में 4 ओपनर्स के साथ खेल रहे थे और जिसको हमने जिस नंबर पे फ्लोट करना चाहा हमने करवाया। जबकि T20 में आपके पास फ्लोटर होता है, लेकिन वो कोई एक आध होता है, जस्ट लाइक आजम खान के आप बोलें कि यार हमें 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए, अब हम आजम खान को भेज दें। ये नहीं कि आप शादाब को कभी वन डाउन भेज दें या शादाब को कभी 6 डाउन भेज दें। फ्लोटर इज़ डिफरेंट। लेकिन फ़खर ज़मान की जहाँ तक कैप्टनसी है, तो कैप्टनसी का जो रोल होता है वो एक तो बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि फ़खर ज़मान में ऐसी कोई कैपेबिलिटीज़ हैं या हमने नज़र आई हैं उनकी ग्राउंड में। उनकी शॉट सिलेक्शन से हमें पता चलना चाहिए या वो किस तरह से ग्राउंड सिचुएशन को रीड करते हैं। अच्छा नसीम भाई, एक तो मुझे ये भी बताइएगा कि फ़खर की कुर्बानियाँ क्या हैं, क्योंकि बड़ी उन्होंने ऐसी बात कर दी, मेरा दिल भर आया था। यूनिस खान ने कुर्बानियाँ बहुत हैं, और दूसरा ये कि अगर उन्हें जैसा इस वक्त में माहौल चल रहा है कैप्टन बना देते हैं, तो जो इस वक्त में एलीट लेवल की लॉबिंग चल रही है, तो फ़खर ज़मान भी कुछ कर पाएंगे? क्या फ़खर उस लॉबी का हिस्सा नहीं है? क्यों कह रहे हैं वो किसी लॉबी का हिस्सा नहीं? यूनुस भाई ने कहा है, मैंने थोड़ी कहा। यूनुस भाई कह रहे होंगे ये बात, मेरे ख्याल है कि कहीं ना कहीं तो उनकी भी लॉबी का हिस्सा होंगे। देखें, मैं क्यों बार बार एक बात कह रहा हूँ शेरी भाई, फ़खर ज़मान कलंदर्स के लिए कप्तानी कर चुके हैं माजी के अंदर, और कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था। उस वक्त उनको चेक किया था, हर आदमी में क़यादत का पोटेंशियल नहीं होता। बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिकेटर है, ज़बरदस्त इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कैप्टनशिप का मटेरियल है। इसकी वजह ये है कि उसने जितनी क्रिकेट खेली है एज ए प्लेयर ही खेली है। आप किसी को भी ऐसे उठा के कप्तान नहीं लगा सकते। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा नसीम भाई, उल्टे सीधे नाम आ रहे हैं, इसको लगा दो, इसको लगा दो, मुझे भी लगा दो। फिर इस मौजूदा टीम जो खेलने के लिए गई है, मेरा तो एक बिल्कुल एक मुखलिसाना मशवरा है, इतने साल जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ या खेलों के साथ काम किया, इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं लगाइएगा। ये बहुत अक्लमंदी वाला फैसला। इसकी वजह ये है, जब हम कप्तान के मायने पाकिस्तान क्रिकेट में चौधरी के होते हैं, वो बहुत बातें करते होंगे, कप्तानी पाकिस्तान की कोई फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों का है, सब कहते होंगे, होती होगी ये, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कोई कप्तानी छोड़ने को तैयार नहीं होता। कोई कप्तानी जो है वो जिसको देंगे वो कहेगा जी मैं लेने को तैयार हूँ कप्तानी। अच्छा नसीम भाई, इसको तो बताएं कुर्बानियाँ क्या है, क्योंकि मुझे यूनुस खान ने जो स्टेटमेंट दिया उनकी बहुत कुर्बानी है। कुर्बानियाँ वो शायद कुर्बानी किसको बोल रहे हैं? वो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है तो जहन में तो नहीं था कुर्बानी की? से 2 डाउन आ गए, ये कुर्बानी नहीं है। इस तरह तो उनकी टीम में फिर जगह ही नहीं बनती ना। कुर्बानी क्या है? कैसे नहीं, उनको उनकी जगह पे खेलना चाहिए, जगह पे खेलना चाहिए। देखिए ना, कुर्बानी क्या, आप में इतनी करेज होनी चाहिए थी कि मैं फ़खर ज़मान हूँ, मैं 4 नंबर पे कैसे खेलूंगा, मैं नहीं खेल रहा। एक दफ़ा तो कहते कि मेरे जो नंबर है मुझे उस पर खिलाएं। ना बाबर ओपनर है, ना रिजवान ओपनर है। अगर उन्होंने जो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है ओपनर की नहीं खेली, अगर फ़खर जो सारी ज़िंदगी ओपनर खेल के आ रहे उनकी जगह नहीं बनती। ये स्टैंड लिया था रिजवान ने, जब इतलात आई कि हफीज़ ने जब ये बात कही थी कि भाई कप्तान ओपनिंग चेंज करिए, उसने कहा मैं तो इसी नंबर पे खेलूंगा। बाबर 3 पे चले गए थे, साइम अयूब ने, और न्यूजीलैंड में ओपन किया था उनके साथ, रिजवान के साथ। उन्होंने स्टैंड लिया ना अपने लिए, तो थोड़ा सा आप कुर्बानी देने के बजाय आप अपनी जो आपकी अपनी एक पोजीशन है उसको तो क्लियर करें। आप बजाय इसके कि किस बात की कुर्बानी दे रहे हैं भाई, कि खामोशी से चुप करके खेले जा रहे हैं। हाँ, बस मुझे टीम में लेते रहो, चाहे मैं 2 रन बना के आउट हो जाऊं, लेकिन टीम में मुझे चांस मिलता है, हर नंबर पे खेलने को तैयार। अच्छा, मुझे बाकी में जब यूनुस खान ने, बाहर एक पुराने क्रिकेटर है, अच्छे क्रिकेटर है, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया ना, तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कुर्बानियाँ क्या थी। मैंने कहा शायद ईद उल अज़हा गुजरी है तो जहन में कुर्बानी चल रही होगी उनके,